57 आ गया है देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा स्टूडेंट बैठा है इधर। अच्छा, तो वेलकम टू माय चैनल। लेट्स लर्न विद DA। लेट्स लर्न विद DA में क्या कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। अपना काम करना भाई, ठीक है। एसिड बेस एंड सॉल्ट कर रहे हैं। एंड हम लोग कितना कर चुके हैं? एसिड बेस एंड सॉल्ट क्लास 10th, ठीक है। क्लास 10th पढ़ रहे हैं हम लोग। एंड इतना मैं करा चुकी हूँ और काफ़ी टाइम के बाद वीडियो डाल रही हूँ। प्लीज़ अगर आपको रेगुलर वीडियो चाहिए, प्लीज़ हम थोड़ा सा मोटिवेशन देखो ना, मेरे को मोटिवेट करने के लिए ना मैसेज कमेंट कर दिया करो यार। अगर कोई बच्चा जो रेगुलर देख रहा है मेरी वीडियोस को, तो उसको कमेंट करके बता दिया करो कि आपकी प्रेजेंस मुझे जता दिया करो कि सच्ची में कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, ठीक है। इससे मेरे को थोड़ा सा मॉरल सपोर्ट मिल जाता है, राइट। सो हम लोग कर रहे हैं क्या कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। मैंने थोड़ा सा ना वो इंट्रोडक्शन मैंने प्रीवियस वीडियो में करा दिया था, और रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है, वो भी मैंने करा दी थी। अभी हम लोग करेंगे हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे एक्टिविटी है एक छोटी सी, तो पहले एक्टिविटी पढ़ लेते हैं फिर बात करते हैं। तो ये आपका आ गया एक्टिविटी। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम A एंड B। 2 टेस्ट ट्यूब ले लो, ठीक है। उसको एक को A बोल दो, एक को B बोल दो। ओके, सो टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट ले लो, ठीक है। सोडियम NaCO3, ठीक है, ये ले लो। एंड उसके बाद ये लिखा हुआ है Na2CO3 इन टेस्ट ट्यूब A एंड अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इन द टेस्ट ट्यूब B के अंदर, ठीक है ना। 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। सो ऐड करना है 2 ml दोनों में ही, ठीक है। 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं, एक में डाला आपने क्या डाला Na2CO3 डाल दिया, दूसरे में डाल दिया NaHCO3 डाल दिया इसमें, ठीक है। ये डाल दिया, ये इसमें है। फिर इसमें डालना है हम लोगों ने दोनों में ही क्या डालना है? डल्यूट HCl, ठीक है। तो डल्यूट HCl डाल देना ऊपर से, डल्यूट HCl डाल देना है, ठीक है ना। अपने हाथ पे मत लिखो, साइड पे कर रहा, ठीक है। डल्यूट HCl डाल देना है, डल्यूट HCl डाल देंगे, ठीक है। डल्यूट HCl डाल दिया। फिर क्या हुआ? विच है व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब HCl जब हम लोगों ने इसमें डाल दिया, बीच में डल्यूट HCl डाल दिया, तो हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया? हम लोगों ने ये देखना है, ठीक है ना। तो पास द गैस, अभी काम करो, इसमें इन्हीं ट्यूब्स में थोड़ी सी गैस पास करवा दो, ठीक है ना। अभी क्या करना है? अभी करना है हम लोगों ने पास करानी है गैस, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पास द गैस प्रोड्यूस इन ईच केस। पास करो गैस को जो दोनों तरफ से निकल रही है थ्रू द लाइम वाटर, ठीक है ना। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड सोल्यूशन एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे ये देखो टेस्ट ट्यूब में थोड़ी सी गैस इवॉल्व होएगी ना, थोड़ी गैस दोनों के दोनों टेस्ट ट्यूब्स में इवॉल्व हो रही है ना, यहाँ, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब इवॉल्व हो रही है। अभी क्या करना है? ये जो एक टेस्ट ट्यूब को ये जो है ये गैस है जो है वो पास करवानी है। ध्यान से देखो, यहाँ पे ये आ गया आपका फनल, यहाँ पे ये आपका फनल में क्या होता है? पतली सी पाइप होती है जो कॉर्क के अंदर से एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाली होती है, ठीक है ना। ये देखो डल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला हुआ है इसमें, इधर से डाला था, ठीक है ना। फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है इसमें से, और क्या डाला था? सोडियम कार्बोनेट डाला हुआ है, ठीक है। बड़ी टेस्ट ट्यूब सी कॉर्क के साथ उसको बंद करा हुआ है। अब जो निकल रही है, जो गैस पास हो रही है, जो निकल रही है ना गैस, उसको क्या करना है? उसको दूसरी फनल से फनल क्या होती है? स्ट्रॉ की तरह जो पतली सी होती है, ठीक है ना। फनल से क्या करना है? आपको दूसरी टेस्ट ट्यूब से पास करवानी है, दूसरी टेस्ट ट्यूब से पास करवाना है उसको। तो हमने वो यहाँ डिलीवरी ट्यूब, इसको डिलीवरी ट्यूब बोला है इन्होंने। और ये दूसरी टेस्ट ट्यूब में, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या लिखा हुआ है? डाला हुआ है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड सोल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या डाला हुआ है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड सोल्यूशन डाला हुआ है। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है? ये जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया, ये जो हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन की है, ये क्या है? पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू द, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी उसमें से निकली है, किस में से? सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl में से जो निकली है ना, वो वाले सोल्यूशन में से, जो उसको हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकली उसमें, उसको हम लोगों ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन से में डाल दिया, ठीक है ना, उससे पास करवा दिया। तो ये रिएक्शन जो है वो कुछ इस प्रकार की बन रही हैं, इस प्रकार, ठीक है। द रिएक्शन अकरिंग
द अबव एक्टिविटी, ये जो अबव एक्टिविटी हम लोगों ने की है इसमें से जो रिएक्शन अकर की है उनको किस तरह से लिखा है। ये टेस्ट ट्यूब 1 में से जो आपकी ये जो है रिएक्शन बनी है वो है, ये आ गया आपका सोडियम कार्बोनेट आ गया और दूसरा आ गया 2HCl, ठीक है 2HCl, 2 टाइम HCl। बैलेंसिंग भी तो करनी है ना, बैलेंसिंग पढ़ी है ना, तो 2HCl कम पड़ रही होगी, दैट्स वाई 2 टाइम कर ली। फिर हम लोगों को निकला, इसमें से निकला हमारा सॉल्ट, ठीक है NaCl सॉल्ट। एक्वस सोल्यूशन में पानी में कुछ भी घोलते हैं वो एक्वस होता है, ठीक है। उसके साथ निकला आपका H2O। H2O क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है, पानी है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही थी ना, उसको हम लोगों ने पकड़ लिया, गाड़ी आई गाड़ी। तो यहाँ पे दूसरी रिएक्शन टेस्ट ट्यूब बी में जो रिएक्शन निकल रही है उसमें देखो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है और सोडियम एक कम है ना, एक सोडियम का देख लो। इसमें HCl की क्वांटिटी एक ही चाहिए है और इसमें निकला HCl, ठीक है NaCl सोडियम क्लोराइड निकला, साथ में निकला आपका पानी एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें भी निकली। तो अभी क्या हुआ, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोनों में जो निकली हैं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोनों में ही निकली, इसको क्या किया, इसको हम लोगों ने पास करवाया किसमें से, लाइम वाटर से। लाइम वाटर क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट में इसको हम लोगों ने पास करवा दिया, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कार्बोनेट नहीं है, हाइड्रोक्साइड से इसको पास करवा दिया, ठीक है ना। लाइम वाटर सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसको हम लोगों ने पास करवा दिया, ठीक है ना, इसमें से पास करवा दिया। तो ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 टाइम, ठीक है, लाइम वाटर कहते हैं इसको। इसमें से हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाया तो हमको मिला कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे पता चला, इस वाली टेस्ट ट्यूब में वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स निकलेंगे। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, झाग सी निकली या फिर कुछ और वाइट कलर का प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट सेपरेट निकलना शुरू हो जाता है, फिर आपको पता चलता है कि कुछ निकला है, ठीक है ना। जैसे दूध के बीच में से छाछ अलग हो जाती है ना, जैसे मक्खन अलग हो जाता है, वैसे ही प्रेसिपिटेट अलग से हो जाता है, वो हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ डिफरेंट मिली है, ठीक है ना, उसी को प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है, कन्फ्यूज़ मत हुआ करा करो। सो ये साथ में निकला, साथ में पानी भी निकल गया, ठीक है ना। आगे क्या है, ऑन पासिंग, आगे भी है, ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारी रिएक्शन में से निकला था, इसको हम लोगों ने उसमें से कार्बोनेट में से निकाला, ठीक है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो मिला उसको हम लोग पानी और कार्बन डाइऑक्साइड और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, एक्सेस देंगे ना, इसने बोला ना एक्सेस क्या होता है, ज़्यादा दो, ठीक है। ज़्यादा देने के बाद क्या हुआ, हमको मिला ये सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CaHCO3 2 टाइम्स, ठीक है, एक्वस, ठीक है, ये निकला, ओके। तो ये क्या है, सॉल्युबल इन वाटर, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है इन्होंने लाइमस्टोन, चाक, मार्बल, ठीक है। ऐसी रिएक्शन हम लोगों ने पहले भी पढ़ी है, ठीक है। लाइमस्टोन हो गया चूना, ठीक है, चूना पत्थर। उसके बाद ये चौक हो गया जो आप ये स्कूल में यूज़ करते हो, और मार्बल भी, ठीक है, आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। ये होते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होते हैं ये, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। जितने भी मेटल कार्बोनेट्स होते हैं, जितने भी मेटल कार्बोनेट्स होते हैं एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, तो हाँ मैं क्या बोल रही थी, ठीक है। तो ऑल द मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, ठीक है, एसिड के साथ रिएक्ट करके, dilute HCl ना, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं टू गिव अ कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, ठीक है। क्या देते हैं ये, कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, NaCl जैसे यहाँ पे मिला था ना ऊपर, वैसे साथ में दिया कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में दिया पानी, ठीक है। दिस रिएक्शन कैन बी समराइज्ड एज, इसको हम लोग समरी में छोटी सी रिएक्शन इसको लिख सकते हैं, इसको छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो समराइज करेंगे इस रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड गिव सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। क्लियर हो गया। ये रिएक्शन भी तो पूछ सकते हैं ना, ये रिएक्शन पूछते हैं, ऐसी रिएक्शन पूछी जाती है। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एक कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हम लोग एसिड में लाएँ तो हमें क्या क्या मिलता है, ठीक है। तो सॉल्ट मिलता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है प्लस वाटर मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है प्लस वाटर मिलता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका आ गया है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट ईच अदर। अभी सबके साथ मेटल के साथ एसिड एंड बेस की रिएक्शन करवा दी, फिर इसके साथ सोडियम कार्बोनेट के साथ एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन करा दी। अब आ रही है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। एसिड और बेस जो है वो एक दूसरे के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। सो हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, तो चलो फिर करते हैं। सो टेक 2 ml, थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, टेक 2 ml ऑफ dilute
सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। 2 ml ऑफ डिल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे इन द टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके बाद ऐड करेंगे 2 ड्रॉप ऑफ फिनोप्थलीन सोल्यूशन, ठीक है। फिनोप्थलीन सोल्यूशन, फिनोप्थलीन क्या है, इंडिकेटर है, बताया था ना। फिनोप्थलीन क्या है, इंडिकेटर है, ठीक है, याद रखेंगे। कलर होता है इसमें, वैसे तो कलरलेस होता है, जब इसमें बेस डालो तो ये क्या होना शुरू हो जाता है, ये पिंक कलर का होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो व्हाट इज द कलर ऑफ द सोल्यूशन, क्या कलर आएगा सोल्यूशन का, हाँ बताओ मुझे। ऐड करो डिल्यूट HCl, ठीक है, उसमें क्या करना है, ऐड करो डिल्यूट HCl इन द अबव सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप, थोड़ा थोड़ा करके। इज देयर एनी चेंज इन द कलर, क्या कोई चेंज कलर होएगा, ठीक है, ऐसा कोई कुछ भी चेंज होएगा फॉर द रिएक्शन मिक्सचर। सो व्हाई डू कलर ऑफ द फिनोप्थलीन चेंज, कलर ऑफ द फिनोप्थलीन क्यों चेंज होगा, ठीक है, आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड। एसिड में एसिड ये आपका बीकर है, इसमें डाला हम लोगों ने थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सी क्वांटिटी में फिनोप्थलीन, ठीक है, पता भी नहीं चलेगा, कलरलेस होगा। फिर हम लोगों ने डाल दिया इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH डाल दिया, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला। फिर हम लोगों ने ड्रॉप बाई ड्रॉप क्या डालना है इसमें, ठीक है, HCl डिल्यूट HCl ड्रॉप बाई ड्रॉप, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, नाउ ऐड करो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH, ठीक है, ऐड करो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH टू द अबव मिक्सचर एंड डू दस द पिंक कलर ऑफ द फिनोप्थलीन वापस आ जाता है, ठीक है। एक बार ही गया इसमें हम लोगों ने डिल्यूट HCl डाला, ठीक है, पहले तो NaOH था, ठीक है, फिर हम लोगों ने डाल दिया फिनोप्थलीन, पहले से ही पड़ा हुआ था इसमें, ठीक है, फिनोप्थलीन जो था वो पहले से ही था इसमें, फिनोप्थलीन PHENOLPTHALIN, ठीक है, फिनोप्थलीन पहले से ही था इसमें। फिर हम लोगों ने डाला डिल्यूट HCl डाल दिया थोड़ा HCl, फिर ये कलरलेस हो गया, एसिड डालने से ये कलरलेस हो गया वापस, ये ठीक है, ये वापस कलरलेस हो गया। फिर हम लोगों ने फिर से नाउ ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH, अभी एक काम करो, फिर से डालो NaOH बीच में, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन मिक्सचर क्या होगा, बैलेंसिंग होना शुरू हो जाएगी ना, मिक्सचर की ये क्वांटिटी जो है वो एक दूसरे के साथ काम करना शुरू हो जाएगी ना। फिर डज द पिंक कलर ऑफ द फिनोप्थलीन रीअपीयर, क्या ये वापस आएगा कलर, यस आएगा, बारी बारी आएगा। जब तक ये क्वांटिटी 1:1 पूरी नहीं ना हो जाएगी तब तक ये कलर वापस आता रहेगा। पहले हम लोग सोडियम वो डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, फिर डिल्यूट HCl डालेंगे, फिर कलर चला जाएगा, फिर बाद में फिर से डालेंगे NaOH, फिर से डिल्यूट डालेंगे, फिर कलर चला जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। लेकिन जब ये प्रोसेस बंद हो जाएगा, कब होगा, जब क्वांटिटी इन दोनों की डिल्यूट HCl और इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्वांटिटी जो है वो बराबर हो जाएगी, ठीक है ना, तब जाके ये बैलेंसिंग होगी। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इन द अबव एक्टिविटी हम लोगों ने क्या जाना, एसिड और बेस जो है वो पढ़नी है तूने, साइंस पढ़नी। तो एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, ठीक है। पढ़ो, इन द अबव एक्टिविटी क्या हुआ, वी हैव ऑब्जर्व्ड, हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया दैट द इफेक्ट ऑफ बेस इज नलिफाइड, बेस का इफेक्ट नलिफाई ख़त्म हो जाता है जब एसिड में डलता है, या फिर एसिड का भी इफेक्ट ख़त्म हो जाता है जब ये बेस में आता है, ठीक है ना। एसिड और बेस जो है वो क्या हो जाते हैं, नलिफाई हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन इज रिटन एज, दिस ये जो रिएक्शन है वो जब करते हैं हम लोग, किस तरह से लिखी जाती है, ये NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O, ठीक है ना, ठीक है, NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O, ठीक है ना। सॉल्ट भी मिलेगा, साथ में वाटर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोगों ने रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बेस पे अगर हम लोगों ने रिटन फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, द रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फटाफट जैसे बाइक आती है वैसे मुझे बंद करना पड़ता है फटाफट, ठीक है। तो क्या मिलता है हमको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो इन जनरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज बेस एसिड, बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर, बस याद रख लो, आई। तो बेस प्लस एसिड ये रिएक्शन याद रखो, गिव सॉल्ट एंड प्लस वाटर, ठीक है ना। फिर एग्जाम्पल अपने आप ही माइंड में आना शुरू हो जाती है, ठीक है। समझ आया, होपफुली आपको समझ आया होगा ना। चलो फिर आगे चलते हैं। अब रिएक्शन करवानी है एसिड और बेस की, किसके साथ, मेटल ऑक्साइड्स के साथ। मेटल भी है और ऑक्साइड भी है, मतलब मेटल के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है, मेटल भी है और ऑक्साइड है, किसके साथ, एसिड के साथ करवानी है, ठीक है ना। बेसिस के साथ तो वैसे ही हाइड्रोक्साइड होता है, ऑक्साइड लगा होता है, बेसिस के साथ पहले से ही हाइड्रोक्साइड लगा होता है ना, MgOH, ठीक है, ऐसे वाला नहीं, MgOH नहीं होता, Mg2OH होता है शायद। तो अभी एसिड के साथ मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करवानी है, बाइक आ रही है शायद, ठीक है। सो
एक्टिविटी 2.7 क्या बोल रही है, तो टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ले लो, कॉपर CuO, कॉपर ऑक्साइड ले लो इन अ बीकर के अंदर, यार आई क्या, ठीक है। फिर उसमें क्या डालना है, डाइल्यूट क्लोरिक एसिड डालना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है, ठीक है ना। इसमें डालो थोड़ा सा, ये कॉपर ऑक्साइड डाल दिया, CuO डाल दिया, प्लस डाल दिया HCl, ठीक है ना। फिर इसको धीरे धीरे स्टेयर करना है। स्टेयर क्या करना है, रॉड लेके, रॉड होती है उसके साथ इसको स्टेयर करना है, ठीक है, बुलाओ इसको। उसके बाद करना है नोट द कलर ऑफ द सोल्यूशन। अभी कलर ऑफ द सोल्यूशन को नोट करो, ब्राइटनेस कम हो गई इसकी, ठीक है ना। तो क्या करना है, नोट द कलर ऑफ द सोल्यूशन। सो व्हाट हैज़ हैपन्ड टू द कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या होगा हम देखेंगे। तो यू विल नोटिस दैट, आपने नोटिस किया, यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सोल्यूशन बिकम क्या हो जाएगा, ब्लू ग्रीन एंड कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व हो जाएगा। कलर ऑफ द सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ब्लू एंड ग्रीन हो जाएगा, ब्लू ग्रीन एंड कॉपर ऑक्साइड जो है वो डिजॉल्व हो गया किसके अंदर, एसिड के अंदर। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सोल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्या, कॉपर सेकेंड क्लोराइड CHLORIDE, ठीक है ना, इन द रिएक्शन। सो द जर्नल रिएक्शन बिटवीन द मेटल ऑक्साइड एंड द एसिड इज गिवन एज, इज रिटन एज, जो जर्नल रिएक्शन होगी सो ये आपका आ जाएगा, एक जाता है दूसरा आ जाता है, अब डॉग स्टार्ट हो गया, तो ये आपका आ गया, द जर्नल रिएक्शन बिटवीन द मेटल ऑक्साइड एंड एन एसिड इज रिटन एज, क्या होगा, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। अगेन यहाँ पे भी सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा, ठीक है ना, मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस क्या बनेगा, वाटर, ओके। रिएक्शन ले लो ना, कोई रिएक्शन ले लो बाई का ही, तो ये आपका मेटल ऑक्साइड कोई भी ले लो, कॉपर किया तो था ऊपर, आई तो थी, HCl गिव्स क्या दिया है, CuCl प्लस H2O, ठीक है, CuCl ये भी एक सॉल्ट होता है, कॉपर क्लोराइड, ओके। तो नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन, राइट तो कर दी मैंने, CuO प्लस क्या था, HCl गिव्स CuCl प्लस H2O ओनली। यहाँ पे तो हाइड्रोजन 2 चाहिए, तो क्या करें फिर, यहाँ पे 2 टाइम ले लेते हैं, फिर Cl भी तो जाएगा, Cl2 कितना आता है, 2 टाइम्स, आई थिंक ये बनता है फार्मूला, CuCl2, ठीक है। तो नाउ राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन, एंड सिंस मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद द एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, सिमिलरली द रिएक्शन ऑफ द बेस विद द एसिड गिव्स मेटल ऑक्साइड एंड सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड्स। अगर एसिड के साथ करवा दी, वैसे ही अगर हम लोग मेटेलिक ऑक्साइड को बेस के साथ करवाएंगे तो वो बेस ऑक्साइड बना देगा, ठीक है ना, उसको बेस ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन मुझे बताओ करके, आप बताओ मेरे को करके, ठीक है। तो आपका आ गया, नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। पहले मेटेलिक ऑक्साइड्स करवाई थी, अब नॉन मेटेलिक के साथ करवाएंगे, किसके साथ, बेस के साथ करवा रहे हैं। तो पढ़ते हैं, यूज फॉर द रिएक्शन बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की आपने रिएक्शन कराई, मतलब बाई का ही, ठीक है ना। सो फिर क्या हुआ, एक्टिविटी 2.5 में आप लोगों ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद द बेस करवाया रिएक्ट, एंड उसके साथ क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट एंड वाटर निकला था, ठीक है ना। सिंस दिस इज अ सिमिलर रिएक्शन, सो विच इज द बेस रिएक्ट एंड क्या बोलते हैं जो भी है, सिंस सो सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन विद द बेस एंड एसिड्स, ठीक है, ये भी सिमिलर होगा जैसे रिएक्शन होती है बेस एंड एसिड। सो वी कैन कंक्लूड, फाइनली वी कैन कंक्लूड दैट द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं आर एसिडिक होते हैं नेचर में, ठीक है ना। हम लोग कह सकते हैं, हम लोग इससे कह सकते हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में, ठीक है ना। सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बेस बिटवीन एसिड एंड बेस, ठीक है ना, एंड वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो भी एसिडिक होते हैं नेचर के अंदर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटल्स हैं और ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यहाँ पे वाई शुड कर्ड एंड सॉर सबस्टांस, कर्ड
कर्ड क्या हो गया, दही। एंड खट्टे सबस्टेंस नॉट बी केप्ड इन अ ब्रास, ब्रास में नहीं डालते इसको, मेटल ऑक्साइड बना देते हैं। ब्रास क्या है, पीतल, ठीक है। ब्रास क्या होती है, ब्रास के बर्तन, मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है यार। एंड कॉपर, अब ब्रास क्या होती है, जिंक प्लस कॉपर, है ना, पता है ना, पता है ना, पता होगी, जिंक प्लस, ठीक है। तो ब्रास क्या होता है, जिंक प्लस कॉपर, तो जिंक प्लस कॉपर हो गया ब्रास। या फिर कॉपर के बर्तन में हम लोग खट्टी खट्टी चीज़ें नहीं रखते हैं, क्यों, क्योंकि ये मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं, खट्टी एसिड जो है वो मेरा दक्ष मुझसे पूछ रहा है, कहता है यहाँ पे बाइकें आई जा रही हैं तो आप पढ़ाते कैसे हो, अब रिकॉर्ड कैसे करते हो, क्या करें, ठीक है। तो ये कॉपर क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वो मेटल होता है। अभी हम लोगों ने रिएक्शंस पढ़ी ना, नहीं तो फिर वो क्या निकलेगा, ठीक है, रस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर निकलना शुरू हो जाएगा, ख़राब हो जाएगी। इसलिए मेटल के बर्तनों में, स्पेशली मेटल कौन सा, स्पेशली कौन सा, ये वाला ब्रास, पीतल या फिर कॉपर के बर्तनों में नहीं डालते। आपका अचार हमें मर्तबानों में डालते हैं, वो जो चीनी मिट्टी के होते हैं या फिर प्लास्टिक के होते हैं, प्लास्टिक के बेटर होता है, वो जो दूसरे होते हैं चीनी मिट्टी वाले, उसमें डालना बेटर होता है, ठीक है। ऊपर रिएक्शन की हम लोगों ने। तो नेक्स्ट है आपका, विच गैस इज़ यूजुअली लेबोरेटेड विद द एसिड एंड बेस विद द मेटल। एसिड जो होता है जब रिएक्ट करता है मेटल के साथ, कौन सी गैस होती है, CO2 निकलती है। इलस्ट्रेट विद द एग्जांपल एंड हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। ऊपर टेस्ट लिखा हुआ है, एक्टिविटीज़ हम लोगों ने पढ़ी हैं बड़ी सारी, उसमें लिखा हुआ है आंसर। एंड नेक्स्ट आप क्या आ गया, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट कर रहा है dilute HCl के साथ, ठीक है ना, टू प्रोड्यूस एफरेंस। तो गैस इवॉल्व कर रही है, एक्सटिंग्विश क्या कर रही है, बर्निंग कैंडल। H2 गैस नहीं निकली थी, ऊपर किया था हम लोगों ने कंपाउंड है, ठीक है, dilute HCl के साथ काम कर रहा है, जब निकलेगा तो बर्निंग H2O निकालेंगे उसमें से। तो राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम कार्बन क्लोराइड। एक हो गया ना HCl, ठीक है, और वन ऑफ द कंपाउंड हो गया, साथ में H2 गैस भी निकल रही है और कैल्शियम कार्बोनेट भी निकल रहा है, Ca क्लोराइड, CaCl निकला। तो यहाँ पे क्या निकला, कैल्शियम क्लोराइड होगा, कैल्शियम CaCl गैस सॉल्ट हो गया ना, तो एक हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन गैस भी निकली। हाँ, तो फिर ये क्या था, CaCO3 होगा, ठीक है ना, साथ में गैस भी निकल जाएगी ना, CO2 भी निकल जाएगी। ऊपर रिएक्शन देखेंगे हम लोग, कैल्शियम क्लोराइड वाली, ठीक है, ये वाली देखा, एक ये तो मेटल ऑक्साइड के साथ हो गया, और भी होगा यहाँ पे Zn, ये वाली एसिड प्लस मेटल प्लस सॉल्ट गिव सॉल्ट एंड H2O, ठीक है ना, ये हो गया। इसी को ही रिएक्शन बना दो, कैंसिल। What do all acids और बेस हैव द कॉमन। एसिड और बेस में क्या क्या कॉमन होता है, तो चलो पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं। एसिड और बेस में क्या क्या कॉमन होता है, एसिड और बेस में एसिड कॉमन होता है, कुछ भी। अच्छा, एसिड और बेस में एक हाइड्रोजन नाम की चीज़ कॉमन होती है, बाकी कुछ कॉमन नहीं होता, ठीक है ना। उसमें भी हाइड्रोक्साइड हो जाता है और बेस में हाइड्रोक्साइड हो जाता है और एसिड में हाइड्रोजन रह जाता है। यार ये ना शोर ख़त्म नहीं हो रहा, तो अभी आज के लिए हम लोग एक काम करते हैं, इतना ही करते हैं, ठीक है। तो बाकी हम लोग करते हैं कल। कितना रह गया है, डू ऑल एसिड हैव बेस हैव कॉमन, कुछ कॉमन होता है, और कितना ही रह गया। मैंने सोचा था ये मैं जल्दी ख़त्म कर दूँगी, लेकिन ये मेरा दिमाग ख़राब करे जा रहे हैं और ये मेरे को कराने नहीं दे रहे, ठीक है। 2 लेक्चर्स और मैं ख़त्म कर दूँगी, होपफुली 2 या 3 लेक्चर्स में। ये छोटे ऐसे मैंने 40 मिनट की क्लास लेनी थी, लेकिन ये क्या बोलूँ, ये शोर शराबा मेरे को लेने नहीं दे रहा, ठीक है। कितना ही रहा, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स आ गया, ठीक है, सॉल्ट आ गया, ब्लीचिंग पाउडर एंड ऑल। बच्चे इसको ना 2-3 लेक्चर्स में ख़त्म करूँगी मैं इसको, ठीक है। 3 लेक्चर्स तो लग ही जाएंगे, अगर इसी तरह से शोर आता रहा तो। कल देखते हैं, कल शोर कम आएगा, या शाम को अगर मेरा मन करेगा थोड़ी शांति दिखेगी तो मैं एक और वीडियो बना डालूँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना करते हैं,
ठीक है। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, होपफुली आपको याद होगा, है ना। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट इट डाउन प्लीज़, ओके। तो इसी शोर के साथ लेते हैं, अलविदा करते हैं, ठीक है। टाटा, सी यू, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा, सायोनारा एंड ऑल वट एवर, ठीक है, बाय।